जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो सबसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे अचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुलं सुकेवलीमणिलम्। फिर से मैं सार जी ग्रंथ पुण्य पाप का चल रहा है इसके अंदर। गाथा नंबर चल रही थी इसकी 157, 158, 159 की। जो कलश थे आचार्य देव के पढ़ लिए थे हमने इसके अंदर, जो कलश पढ़ाए थे, और जो राजमल जी पंडित जी ने कहा था वही पढ़ा था इसके अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभ भाव जो है वो रखने योग्य है कि वर्जन करने योग्य है। क्योंकि स्पष्ट लिखा था कि रखने योग्य तो है ही नहीं, अपितु वर्जन करने योग्य है, निषेध करने योग्य है। वहाँ जो शुभ भाव को वर्जन करने के लिए कहा है, अशुभ भाव में जाने के लिए नहीं कहा, शुद्ध भाव में जाकर परिणमन करने के लिए कहा। जीव को अपने शुद्ध स्वभाव की खबर नहीं है और पर द्रव्य की क्रियाओं को ही, अच्छी बुरी क्रियाओं को अपनी जानता है। इसका नाम मोह मिथ्यात्व है। जैसा परद्रव्य का परिणाम हुआ वैसे उसमें अपने मन की स्थापना कर ली। जीव के अंदर अहम पने के नाम का एक भोड़ा गुण है। काय का नाम का अहम पना। जीव किसी न किसी द्रव्य में अहम पना करे ही करे। बिना अहम पने करे जीव द्रव्य रह नहीं सकता। या तो स्वयं में अहमपना करेगा और स्वयं में अहम नहीं हुआ तो पर में अहमपना करेगा, लेकिन अहमपना करेगा जरूर। वो अहमपना जीव का बहुत बड़ा गुण है। उस अहमपने से तो मोक्ष है और उस अहमपने से संसार है। उस अहमपने से सुख है, अहमपने से ही दुख है। अहमपने माने मैंपना, मैं मानेगा जीव का गुण है और गुण का परिणाम जरूर होगा। और क्या करेगा वो, मैं कहीं ना कहीं उसको मानेगा, स्थापना करेगा मैं की कहीं ना कहीं जरूर करेगा। उसका परिणाम हो बिना रह नहीं सकता और उसके परिणाम में मैं माने बिना किसी को रह नहीं सकता। और जो जहाँ मैं स्थापन करता है चारित्र का परिणाम वहीं होता है। जहाँ मैं स्थापना कर लेता हूँ वहीं पर सारा चारित्र का परिणाम होता है। मेरी पत्नी है, अब पत्नी के सारे रिश्तेदार वे सब मेरे हैं, घर वाले सब मेरे हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या स्थापना करी, मेरी पत्नी। मैं देह हूँ, जहाँ देह में मैं अपने की स्थापना करी। अब सारे के सारी चारित्र कहाँ पर होगा, इस देह के अंदर होगा, इस देह संबंधित होगा। देह में अच्छा होगा तो अच्छा मानेगा और देह में बुरा होगा तो बुरा मानेगा। अनुकूल होगा तो खुश होगा, प्रतिकूल होगा तो दुखी हो जाएगा। ये जितने हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं ना, जिनवाणी लिखी हुई है, समझ शास्त्र हैं, सब जीव का अहमपना पलटने के लिए हैं। जितने भी शास्त्रों का वर्णन है, शास्त्र हैं, भगवान हैं, जो भी कुछ बाहर में सामग्री आज मिली है वो सब काय के लिए हैं? वो सब जीव का अहमपना बदलने के लिए हैं। जिससे जीव का अंदर जो अहमपना स्थापित है ना परद्रव्य के अंदर, वो अहमपना जीव का बदले। और अगर जीव का अहमपना वहीं चलता रहे जहाँ चल रहा था और अहमपना तो बदले नहीं और मात्र शरीर पढ़े लिखे सब काम करे, तो मात्र शारीरिक क्रिया है, उससे जीव का कोई भी हित होने वाला नहीं है। जीव करे तो क्या करे, जीव करे तो अपना अहम बदले। इसी का नाम पुरुषार्थ है। जैसा अहमपना तेरा परद्रव्य में है वैसा अहमपना जब तक तेरे आत्मा में ना आ जाए, तुझे ना लगेगा कि मैं आत्मा हूँ और विषय भोग दुख काटने लगने लगे हैं,
आत्मा सुख का हेतु ना लगने लगे, आत्मा में रमणता ना हो, आत्मा में चरित ना हो, तब तक तू ये स्वाध्याय शास्त्र सब पढ़ता रहे। कब तक तू इसी मंत्र से भगवान बन जाएगा, तब तक। सब कुछ कर्मों का करा धरा है भाई, जितने परिणाम भी अपने हैं सब कर्मों के अधीन हैं। कर्म अच्छे होते तो अच्छे आ जाते हैं, बुरे होते तो बुरे आ जाते हैं। सब कर्मों का करा धरा है, एक स्वभाव को छोड़कर। स्वभाव में कर्मों का प्रवेश नहीं है, वज्र की दीवार है वहाँ पर स्वभाव के अंदर। स्वभाव पूरा है, स्वभाव में कर्मों का प्रवेश नहीं है। वो पर्याय का हस्तक्षेप कर्मों से है, वो निर्मल हो चाहे अनिर्मल हो। इसलिए 4 परिणाम कहे, औदैहिक, औपशमिक, छायापशमिक, छायिक और परम पारिणामिक। परम पारिणामिक। और ये कहा है परम पारिणामिक भावों को इन चारों का परिचय ही नहीं है। समझ आई बात है क्या? ये परम पारिणामिक भाव जो शुद्धात्मा है, उसे इन चारों का परिचय ही नहीं है। उसे वो नहीं जानता औदैहिक क्या है, औपशमिक क्या है, छायापशमिक क्या है, छायिक क्या है, और छायिक को भी नहीं जानता, केवल ज्ञान को भी नहीं जानता। वो द्रव्य तो वही है, उस द्रव्य का कोई परिणामन होने वाला नहीं है, कि द्रव्य परिणामन से रहित है। मैं कौन हूँ? मैं द्रव्य हूँ। देखो कहते हैं इसके अंदर बहुत बढ़िया बात है, गाथा पढ़ लेते हैं। 3 गाथाएँ आएंगी इकट्ठी, आज शायद ये पूरी हो जाएंगी, तीनों गाथाएँ है ना? हाँ हो जाएंगी आज। अच्छी गाथाएँ हैं तीनों। आचार्य देव समझाते हैं, दृष्टांत से समझाते हैं, हर युक्ति से, तर्क से, अवलंबन से, सब तरह समझाते हैं किस तरह का प्रयोजन है जीव किस तरह स्वभाव समझ जाए। अज्ञानी जीव मात्र स्वभाव ही समझता, और जो ज्ञानी होने वाला होता है वो स्वभाव पकड़ता है। क्या पकड़ता है? वो स्वभाव पकड़ लेता है। वो कितना ही कम ज्ञानी हो, ज़्यादा ज्ञानी हो, उससे मतलब नहीं है। जिसने स्वभाव पकड़ लिया वहाँ पर सब ज्ञानी, और जो स्वभाव नहीं पकड़ा वे सब अज्ञानी। कुछ भी करते हो बाहर में, किसी कुछ भी काम करते हो, कुछ भी लेन देन करते हो, व्यापार करते हो, जो कुछ करते हो, स्वभाव पकड़ा कि नहीं पकड़ा हम तो ये पूछते हैं। बस बात इतनी सी है। वत्थस सेद भावो जहणा सेदि मल मेलना सत्तो मिच्छत्तमलोच्छन्नं तह सम्मत्तं कुणादवम्। वत्थस सेदि भावो जहणा सेदि मल मेलना सत्तो अन्नाणमलोच्छन्नं तैणाणं होदिनादवम्। वत्थस सेदि भावो जहणात् सेदि मलमेलिना सत्तो कषायमलोच्छन्नं तैचारितं पीणादवम्। मलमिलन लिप्त जुनाशि पावेश्यति पनिजो वस्त्रिका मिथ्यात्मल के लेप से सम्यक त्यों ही जानिना। मल मिलन लिप्त जुनाशि पावे श्वेत पनिजो वस्त्र का ज्ञानी मल के लेप से सद्ज्ञान त्यों ही जानिना। मल मिलन लिप्त जुनाश पावे श्वेत पनिजो वस्त्र का चारित्र पावे नाश लिप्त कषाय मल से जानना। तीनों गाथाओं की पहली लाइन सेम है और बाद की लाइन में चेंज है। एक लाइन मिथ्या दर्शन की है, एक लाइन मिथ्या ज्ञान की है, और तीसरी लाइन जो है मिथ्या चारित्र की है। वो बताते हैं कि संसार जीवन क्यों हो रहा है और कहाँ से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र प्रकट होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बाद बता रहे हैं उत्थानिका। अब पहले यह सिद्ध करते हैं क्या बात चल रही थी अपनी उत्थानिका। अब पहले यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। भैया कर्म ने बहुत हेल्प कर दी, कर्म प्रकट हो गए हैं, इतने पुण्य को देना होता तो कैसे होता, पुण्य होता बहुत सही है,
प्रत्येक अवस्था में पुण्य तो सही नहीं है, शुद्धात्मा सही है। पुण्य कर्म की महिमा करो, शुद्धात्मा की महिमा करो। शुद्धात्मा अगर नहीं होता तो पुण्य कर्म भी किसके होता है? शुद्धात्मा अगर नहीं होता तो पुण्य कर्म कहाँ से आता? शुद्धात्मा है तो ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ऐसे भेद हैं। शुद्धात्मा नहीं होता तो पुण्य कर्म पाप कर्म के भेद भी कौन बताता कि पुण्य कर्म है पाप कर्म है? तो महान जो है भैया कौन है? महान शुद्धात्मा है। जो ऐसा नहीं जानता, वज्र का हृदय है उसका, वज्र हृदय होता है, वज्र हृदय, कठोर हृदय, पत्थर के समान जिसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही मोही का हृदय जो है वज्र हृदय है, जिसके अंदर तत्वज्ञान प्रवेश नहीं करता। क्या तत्वज्ञान प्रवेश नहीं करता? वो जानता ही नहीं है कि शुद्धात्मा का नाम धर्म है, कर्मों को ही उपाधि जानता है। तो गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे थे वो। गाथा: जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। वस्त्र नष्ट होता है कि वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट होता है? बताओ, मैला हो गया कपड़ा और उसका श्वेत भाव नष्ट हुआ, क्योंकि श्वेत भाव जो है, कपड़ा नष्ट नहीं हुआ, श्वेत भाव नष्ट हुआ है। ऐसे ही कहते हैं कि तिरोभूत हो जाता है, ढक जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त होता हुआ, लिप्त होता हुआ सम्यक्त वास्तव में तिरोभूत हो जाता है, ऐसे जानना चाहिए। जिस समय मिथ्यात्व रूपी मैल है, मिथ्यात्व किसी और चीज़ का नहीं है, अपनी अज्ञानता का नाम मिथ्यात्व है। अपने अंदर जो भ्रांतियाँ उठती हैं उसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ऐसा बाहर से कोई चीज़ आ गई हो, कर्म की चीज़ आ गई हो, ऐसा नहीं है। स्वयं के अंदर जो श्रद्धा संबंधी विपरीतता है, जो पर को अपना जानता है, मानता है, जीव ही जानता है, कर्म नहीं जानता। कर्म जबरदस्ती नहीं करता जानने के लिए, मानने के लिए। कर्म जबरदस्ती से नहीं कहता कि तू मुझे मान ले, अपना मान। ये स्वयं अपना मानता है, तो जो अपना मानता है श्रद्धा गुण के अंदर ये लिप्त हो जाता है, ढक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है ढक जाता है, तो इसका मतलब सम्यक गुण है, श्रद्धा गुण है, मात्र ढका हुआ है। यदि सम्यक श्रद्धा करे तो अभी सम्यक हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। अब कपड़े को अगर मैल लग जाए तो क्या करते हो कपड़े को? हैं कि भैया कपड़े को वॉशिंग मशीन में गेर दे, ये धो दे, तो अब पता नहीं कपड़ा चला जाएगा, मैल चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा। तो गेरोगे वॉशिंग मशीन के अंदर है कि भैया पता नहीं क्या चला जाएगा, कपड़ा चला जाएगा, मैल चला जाए, देख लेंगे जो चला जाएगा। कैसा निश्चय है कि कपड़ा वॉशिंग मशीन में जाएगा तो मैल जाएगा, कपड़ा नहीं जाएगा। हाँ, अब वॉशिंग मशीन है जो कपड़े फाड़ दे, कपड़े का नाश तहस नहस कर दे, तो वॉशिंग मशीन को रिपेयर कराओगे, कपड़े को रिपेयर कराओगे? हाँ, ये देखो कैसे गजब है। यहाँ तो सर्वज्ञ की वॉशिंग मशीन भी ऐसी है जो मलिन जीव आता है और ऐसा समझता है और निर्मल होकर मोक्ष चला जाता है। यहाँ तो सर्वज्ञ की मशीन ऐसी है। वो सम्यक गुण उसका वास्तव में लिप्त हो जाता है, ढक जाता है, ऐसा जाना चाहिए। जैसे दूसरी गाथा: जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार। ये लाइन सब में पहली बार सेम आएगी, पहले लाइन में चेंज नहीं आएगा, है ना। उसी प्रकार अज्ञान रूप मैल से व्याप्त होता हुआ, लिप्त होता हुआ ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो, अज्ञान नाम का कर्म नहीं होता। तो इतने कर्म पढ़े आपने, ज्ञानावर्णीय है, दर्शनावर्णीय है, मोहनीय है, अंतराय है। श्रद्धा के ऊपर तो मोहनीय कर्म है, चलो, और चाहे तो मोहनीय के ऊपर चाहे तो मोहनीय कर्म है। ज्ञान के ऊपर कौन सा कर्म है? आप कहोगे ज्ञान के ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म है, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म मुनिराजों को भी होता है। 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावर्णीय कर्म होता है, लेकिन उनको बाधा नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। अज्ञान के 3 मतलब होते हैं। अज्ञान के कितने मतलब होते हैं? 3 मतलब होते हैं। नंबर 1 अज्ञान का मतलब होता है कि जीव ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। जितने भी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, सब क्या हैं? सब अज्ञानी, और जीव ज्ञानी। एक ज्ञानी, अज्ञानी का मतलब होता है कि जो ज़्यादा ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिससे कम ज्ञान है वो अज्ञानी, है ना। ये सर्वज्ञ देव में पूर्ण ज्ञानी है और बाकी सब मंद ज्ञानी है। तो सर्वज्ञ देव ज्ञानी, उनके सामने सब अज्ञानी। तीसरा ज्ञानी अज्ञानी का भेद होता है, जो मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञानी, और सम्य दृष्टि है वो ज्ञानी। तीसरा भेद ऐसा होता है ज्ञानी अज्ञानी का। यहाँ कौन से वाले की बात है, या कौन से वाले ज्ञान की बात है? यहाँ, हाँ, यहाँ तीसरा वाला जो भेद है ना, मिथ्यात्व वाला ज्ञान, सम्यता वाला ज्ञान, यहाँ उसकी बात है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से तो जीव दुखी नहीं है। जीव अपने स्वयं के ज्ञान से दुखी है, और ज्ञान नाम का कर्म कोई है नहीं। तो ज्ञान उत्पन्न कहाँ से होता है? कि जीव की स्वयं की भ्रांति से कर्म ये ज्ञान उत्पन्न होता है, और यही संसार का मूल है। आगे सिद्ध करेंगे कथाओं में।
कि जीव का 3 चीज़ें ली, ज्ञान, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र। तीनों में से ही बताओ कि बंध का कारण कौन सा है। तो ये बताया तीनों में से बंध का कारण अज्ञान है। क्या कहा? तीनों बंध का कारण अज्ञान है। ये मान्यता को उल्टी कर देता है, विपरीत कर देता है, ज्ञान को विपरीत कर देता है। ज्ञान का काम तो जानना है, लेकिन पर को तो जानता रहता है और जो स्वयं है उसको नहीं जानता। मतलब कमाल है। दूसरे के माँ बाप की सेवा ऐसा करे, अपने माँ बाप हों और अपने माँ बाप बेचारे ढोबरे वृद्धाश्रम में, तो क्या कहोगे? कोई माँ हो अपने बच्चे को तो सड़क पे ये रखे, अब पड़ोसी के बच्चे अलग पाले, तो क्या कहोगे? कोई संस्थाएं खोल लेते ना, तो इसमें क्या है कि बच्चों को तो पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब पढ़ेंगे, और अपनी आदतों का पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। और मानेंगे धर्मात्मा हो गए हम तो, व्यवस्था बनाएंगे पूजा की, पाठ की, सबकी व्यवस्था बना देंगे मंदिर के अंदर, और खुश होंगे कि हमने भैया 3 लोगों की पूजा पाठ की व्यवस्था बना दी है। और तेरी व्यवस्था क्या है? तो बता दे अपनी व्यवस्था, तू टिका कि नहीं टिका है, तेरा ठिकाना है कि नहीं है। लेकिन दूसरे की व्यवस्था में बिजी इतना और अपनी व्यवस्था का पता नहीं, इसका नाम क्या है? इसका नाम अज्ञान है। मैं नहीं कह रहा, टोडामल जी कह रहे कि अज्ञान किसे कहते हैं? कि दूसरा काम तो करता है और अपना काम नहीं करता। दूसरे जानने काम तो बहुत करता है, दूसरे की वैज्ञानिक बन जाएगा, आविष्कार कर देगा, बिजनेस कर देगा, व्यापार फैला देगा, बुद्धि चलाएगा, शॉपिंग चलाएगा, खूब है, बड़े बड़े व्यापार कर देगा, तो तेज दिमाग हो जाए, क्या लोग पूछे दुनिया वाह करेगी। दिमाग देखो पैसा भी इनका, कहते हैं मूर्खों का सरदार है, मूर्ख नंबर 1 है। दिमाग को फैलाए रखता है 24 घंटे और अपने खुशी हर चीज़ मानता है विषय में फैला करके। कौन है? मूर्ख है, मूर्ख। यहाँ किसे ज्ञानी कहते हैं? जिसने आत्मा को जाना वो ज्ञानी, और आत्मा को नहीं जाना सो अज्ञानी। वो कितने कहीं फैला ले, कितना होशियार बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, चाहे जो बन जाए, बहुत पुण्यधारी बन जाए, राजा बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, लेकिन जो आत्मा को नहीं जानता वो सब कौन है? वे सब अज्ञानी हैं। उनका ज्ञान ढका हुआ है, ये जानते नहीं ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है। और जिस शिवभूति में राजनेता से काम कर ले कि आत्मा का ज्ञान कहाँ से आ रहा है, तो वे क्या हो गए? वे ज्ञानी हो गए, मोक्ष चले गए। ऐसा तिरवो तो जाता, ढक जाता है, ऐसे आना चाहिए। देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ज्ञानावरणादि कर्म है, ज्ञानावरण की मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान के लिए जो है ना, ये ज्ञान को ढकते हैं, उल्टा नहीं करते। ज्ञान को क्या करते हैं? ये ढकते हैं, विपरीत नहीं करते। एक ढकना होता है, एक विपरीत करना होता है। पानी को ढक दो और पानी के अंदर जहर मिला दो, दोनों में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? ढके हुए पानी के अंदर, जहर मिले हुए पानी के अंदर। कि भाई ढका हुआ पानी तो कभी ज्ञान में आ जाएगा तो खोल के प्यास बुझा लेगा, लेकिन जहर का पानी तो ख्याल में अगर आ गया और उसे पी लिया तो मरण निश्चित है, हैं? ऐसी अज्ञान जिसकी बात ये बता रहे, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र क्या है? ये जहर हैं, जहर। इसलिए कल टीका में लिखा था वे वर्जन करने योग्य हैं, रखने योग्य नहीं है शुभ भाव, इसे लिखा था। शुभ भाव को तो उपाधि जानता है, ये जहर है मिथ्यात्व दृष्टि के अंदर। छोड़ दे भैया सब काम करना, एक आत्मकल्याण का ही काम कर, इसके अलावा कुछ काम करने योग्य है नहीं। सारे दिन विश्व की भीख मांगता है, एक छोटा भिखारी, एक बड़ा भिखारी है। जो होता है ना जी, भिखारी लगे रहते हैं, तो ये देखता भिखारी हैं बेचारे, सड़क पे बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। क्या लगता है? भिखारी है, 10 रुपये 5 रुपये दे दे भैया, दे दे भैया, हैं? ये तो भिखारी लगते हैं। और खुद को लगता है कि भिखारी हो रहे हम विषय के सारे दिन, हे भोजन सुख दे दे, हे बिस्तरा सुख दे दे, हे पत्नी सुख दे दे, हे पति सुख दे दे, अपना सुख अपने पास है, और साथ ही मांगता है बाहर, तो भिखारी है कि नहीं है? एक छोटा भिखारी है और एक बड़ा भिखारी है, सारे दिन विश्व की भीख मांगता रहता है। लगता नहीं है कि ये राजा आदि सब भिखारी हैं भैया। तीसरी गाथा, जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तिरभूत हो जाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल के व्याप्त होता हुआ चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो 3 चीज़ें ली उन्होंने इसके अंदर। पहली में लिया मिथ्यात रूपी मैल, तीसरे में लिया अज्ञान रूपी मैल, तीसरे में लिया कषाय रूपी मैल। 3 मैल लिए कि नहीं लिए? 3 गाथाओं के अंदर कितने मैल लिए? 3 मैल। ये 3 मैल ही संसार का कारण है, इन्हीं कारण जीव दुखी है। यदि जीव अपने वस्त्र को धो दे तो ये ही तीनों गुण सम्यक रूप परिणाम करें, और ये मैले रहें तो जीव मिथ्यात रूप परिणाम करें।
चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। निर्मल करने के लिए क्या विधि है इनको? क्या विधि है कि जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र जहाँ से उठ रहे हैं और जैसे उठ रहे हैं उनको वहाँ से देख और वैसा देख। कहाँ से उठ रहे हैं? लेकिन बाहर से आ रहे क्या? क्योंकि इनके स्वभाव को देख। श्रद्धा क्या काम करती है, ज्ञान क्या काम करता है, चारित्र क्या काम करता है, इनका जाकर परिणाम देख स्वभाव पर बैठ करके। जो स्वभाव में तू परिणाम देखेगा तो ये आनंद प्रकट हो जाएगा, तो ये समय रूप परिणाम हो जाएंगे। स्वभाव से दूर बैठ कर तो दिखाई देने वाले नहीं हैं। गाथा नंबर 14 में लिखा था ना, 5 उदाहरण दिए थे उसके अंदर हैं। नज़दीक जाकर बैठ के देखने पर बद स्पष्टादि भाव जो हैं ये दूर से देखने पर आत्मा दिखाई देते हैं, लेकिन स्वभाव के नज़दीक जाकर देखने पर ये आत्मा नहीं है ऐसा पता लग जाता है। दूर से पर्दे पर फिल्म देखने से ऐसा लगता है कि ये पर्दा यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ खाली फिल्म चल रही है। ये नज़दीक जाकर छू के देखने पर पता लगता है कि यहाँ पर पर्दे पर फिल्म चल रही है। ऐसे ही ये दूर से स्वभाव को देखता है तो मिथ्या दर्शन मिथ्याचारित होते हैं, लेकिन उसी ज्ञान दर्शन चारित्र को स्वभाव के निकट जाके बैठ कर देखता है तो स्वभाव प्रकट होता है, मोह का इसका ज्ञानता का नाश हो जाता है। इसकी बाधा कर्म नहीं है, ये स्वयं अपने को नहीं देखता और कर्मों पर दोष लगाता है। तो टोडरमल जी कहते हैं ऐसी अनीति तो जिन शासन में संभव नहीं है कि दोष स्वयं करे और आरोप दूसरे पर लगाए, मर्डर खुद कर दे और दूसरे को सजा दिलाए। ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। ऐसा जानना चाहिए। टीका देखो क्या कह रहे टीका के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, मतलब 3 गाथा है, बहुत गहरी गाथा है सही में। ज्ञान का सम्यक्त जो कि मोक्ष का कारण स्वभाव है। अब टीका के अंदर आचार्य अमृतचंद देव और खुलासा करेंगे इसके अंदर। एक सम्यक गुण के कारण ही जीव का मोक्ष हो जाता है। जितने सम्य दृष्टि है यहीं पर मुक्त है, समुक्त एव है। जितने सम्य दृष्टियों का यही मोक्ष हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष स्वभाव को जान लेते हैं अपने, क्या मोक्ष हो मेरा स्वभाव है, मुक्त है, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, कर्म ने मुझे बांधा नहीं है। और ऐसा जानने के बाद स्वभाव को देखा तो अज्ञानता भी चली गई। तो अज्ञानता भी चली गई तो क्या होगा? जीव यहीं पर मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है मतलब अरे मुक्त देख लेता है, मुक्त स्वभाव को देख लेता है। ज्ञान का सम्यक्त जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है वह प्रभाव मिथ्यात नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो गया है। जैसे प्रभाव स्वरूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत भाव तिरोभूत हो जाता है। देखो यहाँ कहते तिरोभूत हो गया, ढक गया, लेकिन ढक नहीं गया, उल्टा हो गया। श्रद्धा गुण का परिणाम जो होना चाहिए था वो विपरीत परिणाम हो गया। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक ढकते हैं, एक विपरीत परिणाम करा देते हैं। एक ढकते हैं, एक विपरीत परिणाम कराते हैं। 3 है ज्ञानावरणी, एक तो दर्शनावरणी, 2 ही गुण ले लो, ज्ञानावरणी और मोहनीय। ज्ञानावरणी और मोहनीय। ज्ञानावरणी तो ज्ञान को ढकता है, उल्टा नहीं करता, जबकि मोहनीय कर्म श्रद्धा और चारित्र को विपरीत कर देता है, ढकता नहीं है उसको, उसका उल्टा परिणाम कर देता है। इसलिए सारा उल्टा काम होता है, उल्टे उल्टे मान्यताएं मान लेता है जी। और ज्ञान तो काम करता रहता है अपना, ज्ञान तो कभी विपरीत नहीं रहता, लेकिन ढक जाता है वो ज्ञानावरणादि के द्वारा। अज्ञान से वो भी उल्टा हो जाता है, लेकिन अज्ञान नाम का कोई कर्म है नहीं ऐसा। ज्ञान का सम्यक्त मोक्ष, एक शब्द ध्यान से पढ़ना बैठ। ज्ञान का सम्यक्त है जो कि मोक्ष के कारण है, वह किससे ढक गया? मिथ्यात कर्म मैल से ढक गया, तिरभूत हो गया। जैसे सफ़ेद कपड़ा हो और काला हो गया हो तो कोई कहे भाई काला कपड़ा पहन रखा गया, कि नहीं भाई साहब कपड़ा सफ़ेद है। ये क्या बात कर रहे हैं, तो काला रहा है। कह रहा भाई साहब कपड़ा सफ़ेद है। वो सफ़ेद कपड़ा क्यों कह रहा है हैं? अब आप काला क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम उसके स्वभाव को नहीं जानते, हम उसके मैल से देख रहे हैं, और वो दूसरा व्यक्ति उसके मैल को जानता है, उस स्वभाव से बता रहा है। वो दोनों बातों में फ़र्क क्यों आया? एक कह रहा है काला, एक कह रहा है सफ़ेद। बताओ फ़र्क आया कि नहीं आया? दोनों बातों में फ़र्क इसलिए आया क्योंकि वो एक भेद ज्ञान करके जानता है कि भैया सफ़ेद कपड़ा जो है सफ़ेद है, ऊपर से मैल मैला है, इसके अंदर मैल हट जाएगा और कपड़ा सफ़ेद अंदर से प्रकट हो जाएगा, है ना। और दूसरा व्यक्ति भेद नहीं जानता। दूसरी बात ज्ञान का ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण स्वभाव है, वह
प्रभाव स्वरूप अज्ञान नामक कर्ममल द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो गया है जाता है, जैसे प्रभाव स्वरूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, ढक जाता है। हर एक गाथा के अंदर एक लाइन होती है, बाबा लिखेंगे उसको, जिससे कहीं भ्रमित ना हो जाए। कोई उदाहरण इसमें अपने करना लगा दे इसके अंदर जाती भी। ज्ञान का ज्ञान मोक्ष का कारण स्वभाव है। क्या लिखा देखो जी, ज्ञान का ज्ञान, क्या लिखा, ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान तो सब आत्माओं के अंदर है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान सबको नहीं है। लिखा ना ज्ञान का ज्ञान, ये क्या है, ये मोक्ष का कारण है। जिन्हें जिन्हें ज्ञान का ज्ञान है ये मोक्ष जाएंगे, और जिन्हें किस ज्ञान का ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। इसका मतलब ज्ञान का स्वभाव ढक दिया उन लोगों ने। ज्ञान को बनाना नहीं है, ज्ञान को समझना है बस। तो कहीं वस्तु नहीं बनानी, कोई मेहनत नहीं करनी। परमादी व्यक्ति के लिए, कंजूस व्यक्ति के लिए बड़ा धंधा है ये, अपने आप को समझ ले हैं, सब संपदा अपनी में मिलेगी तेरे को, ना कुछ करना है ना धरना है, सहज बने से सब परिणाम स्वयं हो रहा है भैया। तो तुम्हें ज्ञान को जाके देख ले। जैसे कपड़े का स्वभाव ढक जाता है, ऐसे इसका ज्ञान जो है वो ढक जाता है। कि जब पर वस्तुओं में लग जाता है ये, और पर को अपना मान लेता है और पर के में लगा रहता है पूरे दिन, या पूरे दिन चिंतन करता है, पूरे दिन उसमें उपयोग लगाए रखता है, तो अपना ज्ञान होने पर भी क्या होता है, वो ढक जाता है। तो क्या होता है, वो ढक जाता है। अब अपने माँ बाप घर में हों, हैं, साथ में रहते हो, अब माँ बाप कुछ कहें सुने ही नहीं उनकी, अपने काम में लगा रहे, अपने साथ ही रहें, लेकिन अब माँ बाप कुछ कहें सुने ही नहीं, उनकी बातें समझे ही नहीं, जो चाहिए उन्हें दे ही नहीं, उनकी सेवा करे नहीं, तो एक साथ रहते कि नहीं रहते? नहीं। तो कहते एक साथ रहने का फ़ायदा क्या है तुम्हारा यार, तुम तो सेवा तो करता नहीं। साथ रहने का फ़ायदा जब है तो सेवा करे, जो वे चाह रहे हैं उनको दे, दवाई पानी उनकी ले, उनकी हैं उनका समाधि कराए, तो साथ रहना है। तो साथ रहना क्या, वो क्या सारे फ़ोन पे लग रहे हैं अपने एक दूसरे के, सब फ़ोन पे, ये साथ रहना है। अब वो सब क्या फ़ोन पे कोई सेवा हो रही है, हारी है, बीमारी है, सब चीज़ें हैं, कोई फ़ोन पे सेवा हो रही है क्या होती है फ़ोन पे सेवा? लेकिन साथ रहने पर भी वो सेवा नहीं करता तो साथ रहना नहीं कहते। ऐसे यहाँ पर ज्ञान जो कि सदाकाल रहता है तो ज्ञान की सेवा नहीं करता, ज्ञान को नहीं पहुँचता, तो इसलिए साथ में रहना नहीं कहते, तो ज्ञान की विराधना करता है उल्टा। और इसे कहते हैं ज्ञान का ज्ञान मोक्ष का कारण है। और ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान है ज्ञान का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान को नहीं जानना, वो संसार का ही कारण है। ऐसा तीसरा दिया ज्ञान का चारित्र। पहले में दिया था शब्द के अंदर ज्ञान का सम्यक, दूसरा दिया ज्ञान का ज्ञान, और तीसरे में दिया ज्ञान का चारित्र। ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों ज्ञान के अंदर ही हैं। ज्ञान श्रद्धा को समझ लेता है, ज्ञान को समझ लेता है, चारित्र को समझ लेता है। तीनों के अंदर ज्ञान का शब्द दिया, ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का, यानी कि श्रद्धा का सम्यक श्रद्धा नहीं है, और चारित्र का चारित्र ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। ज्ञान का चारित्र, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का सम्यक, ये समस्त क्या क्या भरा इसके अंदर, ज्ञान ही ज्ञान भरा। जहाँ जी ज्ञान देख लेता है वहाँ श्रद्धा भी सम्यक्त, वहाँ ज्ञान भी सम्यक्त, और वहाँ चारित्र भी सम्यक्त। क्या आचार्य ने बहुत सूक्ष्म काम कर दिया इसके द्वारा। इन्हें कहते तो बस केवल कुछ मत सोच, एक ज्ञान की आराधना कर बस। क्या कर, ज्ञान की आराधना कर बस। वो घोड़े चश्मा लगाया था ना उसको, वो सामने दिखता है उसको थोड़ा सा, बस तू सामने देख बस, इसके अलावा कुछ मत देख। इस तरह तो क्या कर, तू मात्र ज्ञान को देख, इसके अलावा कुछ मत देख। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिख रही थी, ऐसे ही तुझे केवल बस एक ज्ञान दिखना चाहिए। ज्ञान के अलावा श्रद्धान भी अब समय हो जाएगा, चारित्र समय हो जाएंगे। तू तो मात्र ज्ञान की आराधना कर। क्या कर, ज्ञान की मोक्ष की गारंटी। ज्ञान की जो आराधना करेंगे उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। श्रद्धा की आराधना नहीं करनी, चारित्र की आराधना नहीं करनी, किसकी आराधना करनी, ज्ञान की आराधना करनी। वे समय आ जाएंगे। जैसे बछड़े को लेके जाओ तो गाय पीछे समय आ जाती है, एक गाय को ले आने के लिए उसको करना पड़ता है, गाय स्वयं चल पड़ती है पीछे पीछे बछड़े के हैं। वो क्या है कि पहले तो गाय को ले आने के लिए खींचता था, खींच करके ले आता था तो जाने दी थी। अब तो नदी में से क्या करता है, बछड़े को निकालता है, पहले के चल पड़ता है, और कहता है पीछे मुड़ के मत देखना। है वो गाय अपना आप समय आ जाएगी, क्योंकि किससे बंधी गाय, गाय उस बछड़े से बंधी है। ऐसे सम्यक श्रद्धा सम्यक चाट कहाँ से बंधे, तो उस ज्ञान से बंधे। अब पढ़ना ज्ञानाष्टक बड़े बड़े लिखा हुआ,
जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ। डॉक्टर साहब के लिखा हुआ है, गजब का है भैया। ये सब पढ़ा करो ज्ञान की महिमा। यों जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब परिभाव का परिहार कर। ज्ञान की आचार्य देव ने बड़ी महिमा कही है भैया। अब छप्शन ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर चार भाव रूप है, उदयिक औपसमिक क्षायिक, उन भाग ज्ञान ज्ञान की बात नहीं कर रहे। यहाँ जो तेरा सहज त्रिकाल ज्ञान है, यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। वो ज्ञान है ना, ज्ञान का चारित्र जो मोक्ष का कारण स्वभाव है, कारण रूप स्वभाव है, वह पर भाव स्वरूप कषाय नामक कर्मल द्वारा व्याप्त होने से तिरुभूत ढक गया है। ऐसे प्रभाव स्वरूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरुभूत हो गया है। कपड़े को धोना हो तो क्या करना चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए कि इसके अंदर मैल अलग है, कपड़ा अलग है। ये कपड़ा काला नहीं है, सफ़ेद है। कपड़े को साफ कब करेगा? कब मशीन में गिरेगा? जो उसमें भेद ज्ञान करके ये जान लेगा कि कपड़ा तो सफ़ेद है लेकिन मैल से मैला है। और वॉशिंग मशीन में जाने से कपड़ा जुगत रह जाएगा और मैल चला जाएगा पूरा का पूरा। तब साबुन लगाए, ब्रश रगड़े, थपकी से कूटे उसको। अब तो मेहनत बंद हो गई ना, सब तो मशीन में गिरते हैं। पहले तो कितनी मेहनत थी, निचोड़ने में, थपकने में, उसको कूटने में, सारी जान निकल जाया करती थी। पूरी एक्सरसाइज थी उसके अंदर। अब एक्सरसाइज अलग से करनी पड़ती है और मशीन में गिर देते हैं उसको। पहले उसमें कितनी एक कपड़े धोने के अंदर इतनी मेहनत थी। और वो लिखा है राजा जी ने धोआ, भेद ज्ञान साहु भयो सम्यक समरस नीर। अर धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। धोबी बन जाओ, धोबी। अपने गुणों में जो मिथ्यात्व का मैल लगा हुआ है वो धो दो, निकाल दो उसको। गजब भैया। ये बस एक ज्ञान की महिमा कर, ज्ञान को स्वीकार कर और ये मोक्ष ले ये रखा। इसके अलावा तो कुछ मत कर भैया। इसलिए मोक्ष के कारण का सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है। यहाँ द्रव्य कर्म की बात नहीं है, भाव कर्म की बात है। 3 तरह के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। यहाँ तीनों कर्मों में से द्रव्य कर्म, नो कर्म की बात नहीं है। या तेरे भाव कर्म जो हैं, जिनको जो तेरे खंडित करते हैं, जो तेरे मलिन करते हैं, जो परिणाम कराते हैं, उसकी बात है। तो भाव कर्म से रे शुद्धात्मा देख, अपने को ज्ञान दर्शन चारित्र वाला देख, तो तेरा शीघ्र ही मोह छूट जाएगा और तू मोक्ष में चला जाएगा। बाबा जय छाड़ा जी का देखो क्या करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सूत्र पढ़ा होगा पहले आपने, तो सूत्र का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहाँ से आते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मोक्ष मार्ग हैं। ये होते क्या हैं? ये जो ज्ञान की आराधना करते हैं, सहज ज्ञान पे जाके बैठते हैं, उनको ये प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है। मात्र किससे? मात्र ज्ञान की आराधना से। बताओ मुनराज जंगल में बैठे बैठे क्या करते रहते होंगे? शास्त्र पढ़ते जिम्मेवारी नहीं है, लिखने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, दर्शन करने की जिम्मेवारी नहीं है, अब कोई काम सिर पे है नहीं, खाने बनाने करने का जो हमें हमारे सिर पे हैं। क्या करते रहते हैं मुनराज वो जंगल में बैठे बैठे? उपसर्ग आते हैं, वहाँ पर सांप बिच्छू घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, निडर बैठे। तो करते क्या रहते हैं मुनराज जंगल में बैठे बैठे? कोई विचार तो करके देखो। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। उसमें आया कि रात को तो सब सो जाते हैं व्यसनी, खा पी के मस्ती करके खराटे मारते हैं, पाप बांधते हैं, और आप उस समय में कर्मों का क्षय करते हो। उसी पूजा के अंदर आया, उन्होंने एक ठान लिया, मुझे कर्मों को छोड़ना नहीं है। ये सब जीव कर्म मानते रहते हैं, खा पी के सोते हैं, मस्ती करते रहते हैं, जानते नहीं ज्ञान क्या है। ज्ञान का आराधक जीव ज्ञान के पीछे लग जाता है कि मुझे अब ज्ञान के आराधक द्वारा मोक्ष चाहिए, इससे कम पे कंप्रोमाइज मुझे है नहीं। ज्ञान की आराधना जानता है कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होगा। भले ही ज्ञान ना देख पा रहा हो, तो भगवान की वाणी में आया है ज्ञान के आराधना से मोक्ष होगा, तो ज्ञान के पीछे लग जाता है। अभी तो जीव सुनने तैयार नहीं है। मात्र ज्ञान की महिमा क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं? बड़े पंडित ज्ञान अष्टक का एक एक शब्द पढ़ना, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना, तोड़ के
एक एक शब्द क्या क्या लिख रहे हैं, तो समझ आया ज्ञान की महिमा किसे कहते हैं। ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन मिथ्यात रूप कर्म से तिरभूत होता है। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अज्ञान कर्म से तिरभूत होता है। ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन कषाय कर्म से तिरभूत होता है, ढक जाता है। कषाय करते हैं ना, यानी जानते नहीं चाहते गुण किसे कहते हैं आत्मा का। अरे कहाँ दुख में सुखी मान रहा है अपने आप को, शायद कषाय करके दुख में सुखी मानता है। ये कषाय का नाम सुख नहीं है। अपने जो स्वरूप चरणम, जो आत्मा में रमणता है, उसका नाम सुख है, और स्वरूप से खिसका सो दुख है। ये श्रद्धान के पक्ष में समझ लेना, ज्ञान के पक्ष में समझ लेना, और चारित्र के पक्ष में समझ लेना। इस कारण मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरभूत करता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। क्योंकि तेरे स्वभाव का घात करता है, तो स्वभाव में रुलाता है, संसार में रुलाता है, दुखी करता है, इसलिए निषेध कर रहे हैं। आचार्य देवों की प्रयोजन नहीं है बताने के पीछे इन चीज़ों का। आचार्य देवों को करना बुद्धि उपजी, कैसे जीव संसार में रुल रहे हैं, तो कल्याण कर रहे थे अपना। उन्होंने तो मात्र आगे तो बता दिया, कहने लगे तू भी कल्याण करना चाहता तो विधि ये है, करे तो करे, नहीं तो कोई ना कोई बात तेरे से फालतू प्रयोजन नहीं है कि तेरे पीछे पड़े हों जबरदस्ती कि तू कर। जो गर्जी हो तो कर लेना, मर्जी का काम नहीं है कि मर्जी हो तो कर लिया। गर्ज चाहिए पहले, गरज कि संसार से मुझे निकलना ही है, ऐसी गरज अंदर में होनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं अगला, पेज नंबर 401, गाथा नंबर 165 से 167, तात्पर्य टीका उत्थानी का। अब मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जीव गुणों का मैल से श्वेत वस्त्र की तरह प्रतिपक्ष रूप मिथ्यात्व आदि कर्मों से आच्छादन होता है, यह दिखलाते हैं। कहा मैल की जगह रखे कर्म, और कपड़े की जगह रखा आत्मा, और साबुन की जगह रखा भेद विज्ञान है, और पानी की जगह रखी समता। पढ़ने के एक एक शब्द गजब जोरदार है। तात्पर्य लिखा, जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव सफ़ेदी मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात रूपी मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव का सम्यक गुण नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। खुलासा हो गया इसका, समझ लो आप इसमें ना, हो गया सब। जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश होता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव का ज्ञान गुण नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश होता है, उसी प्रकार कषाय कर्म रूप मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव का चारित्र गुण नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो हम कहीं वो ले जाए, सामान लेने जाते हैं, वो पैकिंग डब्बा लेने आते हैं ना, कुछ सामान लेने गए कुछ भी है ना, बाजार में मिक्सी लेने गए सपोज करो, और मिक्सी का डब्बा रखा हो दुकानदार के यहाँ, और डब्बे के ऊपर धूल चढ़ी हुई हो हैं, और मशीन के ऊपर धूल चढ़ी हुई हो, तो उससे कहते हैं भैया तो गंदी है, हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरी ला के दे, नहीं ला के दे फ्रेश पीस, कहता है डिस्प्ले वाला पीस है हमें नहीं चाहिए। तो कहता है बहन जी एक ही पीस, तुम रुको एक मिनट के लिए, अभी मैं दिखाता हूँ, ये फ्रेश पीस ही है। तो क्या करता है वो वो डस्टर लाता है और उसको कपड़ा लाता है, तो कपड़ा डंडे में कपड़ा बंधा हुआ, और उसको धैर्य धैर्य झाड़ देता है 4-5 बार, और देखो ये कोई फ्रेश पीस है। आप भी देखते हो कि हाँ यार तो कोई फ्रेश पीस है, जिसे मैं गंदा सेकंड हैंड मान रहा था, तो बिल्कुल फ्रेश पीस है, एकदम चमक गया है। तो क्या था, हमारी भ्रांति दूर हो जाती है उससे। हाँ पैक कर दे, ठीक है कोई बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि ज्ञान रूपी मैल से आच्छादित है, बस ये देखता नहीं है कि ये समझता है कि ये गंदा है, गंदा है। आत्मा गंदा नहीं है, आत्मा तो स्वच्छ निर्मल ही है, त्रिकाल स्वच्छ निर्मल है, मात्र गंदगी ऊपर से कर्मों की है। और झाड़ना, आत्मा को झाड़ना, किसको झाड़ना है, कर्म को झाड़ना है। डस्टर ले झाड़ दे, भेद विज्ञान ले झाड़ दे। भेद विज्ञान क्या, ये मैल अलग है और मैं अलग हूँ, मैल मेरे अंदर नहीं है, मैं मैल के अंदर नहीं हूँ, मैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं बिल्कुल फ्रेश पीस हूँ। कैसा पीस हूँ मैं, फ्रेश एकदम। ये कहता है सब्जी भैया फ्रेश दो, कि जी फ्रेश ही है बिल्कुल। है तेरा आत्मा कैसा है, हमेशा फ्रेश है एकदम। और इतनी बात समझ जाए ना भाई, रास्ते में जीव नाचे कूदे सारे दिन, कह अरे ये बात कैसी गजब की है भाई, ये बात तो सुनी नहीं थी हमने। हाँ ऐसा।
इस प्रकार मोक्ष के हेतु रूप सम्यक्त आदि गुणों का मिथ्यात्व अज्ञान तथा कषाय रूप प्रतिपक्ष द्वारा होने वाले आच्छादन के कथन के रूप में तीन गाथाएं पूर्ण हुई। तीन गाथाएं पूर्ण कर दी है ना। अब यह सिद्ध करते हैं कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, कर्म का स्वभाव ही ढकना है। अब धूल मिट्टी उड़ती है, इसका स्वभाव गंदा करना है कि साफ करना है? ये तो गंदा ही करती है। घर में घुस जाए तो, सामान में घुस जाए तो, शरीर में घुस जाए तो धूल मिट्टी क्या करती है? गंदा ही करती है। एक गंदा करने से स्वभाव को नाश नहीं करते, तो क्या करते हैं? धूल मिट्टी को झाड़ के बाहर घरों में से हो चाहे कहीं भी फेंक देते हैं। इस तरह यहाँ से मिथ्यात रूपी मैल को, अज्ञान रूपी मैल को, चाहे कषाय रूपी मैल को घर से अपने बाहर निकाल के फेंक देना है। मात्र इसी का नाम धर्म है। चलो ठीक है ना। अब कर्म स्वयं बंध स्वरूप है, इसकी गाथा जो है वो कल पूरी करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत का, वाणी माँ को वंदना शतवार। नवाणा होगा।